परम पूज्य श्रद्धेय पिताजी के बारे में मैं ये बताता हूँ कि रामाश्रम की स्थापना 1963 में हुई। तो जब हमारी पैदाइश हुई उसी समय आश्रम की स्थापना की गई। तो पिताजी हमारे बाहर थे, जब पता चला कि नंदू भैया की पैदाइश हुई, घरेलू नाम रखा गया। तो वहाँ पे ये किस्वापुर से वापस आ रहे थे तो यहीं रुक गए आश्रम की जगह पे, और उसी दिन इसकी नींव पड़ गई कि सबने कहा कि वो बच्चा हुआ, घर पे क्या जाना। तो उन्होंने आश्रम पे ही 3 दिन के लिए निवास किया। तो यहाँ पे टीला था, पुराना उद्दालक ऋषि का आश्रम था। तो उनके गुरुदेव ने यहाँ पे गए गांव पे, तो बैलगाड़ी का जुआ बैल ने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने ब्रज घोषित कर दिया है। तो उसी में हमारे जो महात्मा रामचंद्र जी की शाखाएँ रामाश्रम के नाम से है, उसमें एक शाखा ये रामाश्रम श्यामनगर भैंसियापुर के नाम से स्थापित हुई 1963। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ इस सत्संग में ये है कि यहाँ कहीं बनावट नहीं है, और यहाँ पर कभी किताब को कोड नहीं करते। जनरली हम लोग सुनते हैं ना, जो कहीं अगर कोई प्रवचन करता है तो प्रवचन करता ये कहते हैं कि साहब ये किताब में ये लिखा है, फलाना श्लोक में ये लिखा है। भी लिखा है, लेकिन वो लिखा हुआ कितना सत्य है ये नहीं कोई बता पाता है। यहाँ आप सत्संगियों से बात करेंगे तो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि भाई आपने क्या अनुभव किया, तो अनुभव शेयर करते हैं। और यही सत्य होना चाहिए कि भाई ठीक है, हम लोग आते जाते हैं और हम लोग यहाँ ध्यान करते हैं, तो भाई तुम्हें लाभ क्या हुआ। जैसे आपने कई यहाँ सत्संगों से पूछा होगा, तो जितने लोग यहाँ आ रहे हैं सबके साथ कोई ना कोई बड़ी अच्छी घटना जुड़ी हुई है। और यहाँ अनुभव लोगों ने किया है, हमने भी किया, महसूस किया। और बाबा जी इस कोट के संत थे। जैसे दुनिया को चलाने वाले परवरदिगार हैं भगवान, ऊपर से परम शक्ति जो दुनिया चलाती है, लेकिन दुनिया चलाने वाले अपने आप को छुपाए रहते हैं। तो अक्सर हम जो इंसान कंफ्यूज रहते हैं। आपने सुना होगा ना कि लोग बड़ी बहस करते हैं कि साहब भगवान है कि नहीं। तब एक गजब सी बात है कि जो दुनिया सत्ता, जिसकी सत्ता है, जो दुनिया चला रहा है, उस पर इंसान इस बात की बहस करें कि वो है नहीं है। तो देखो, ईश्वर इतने बड़े शक्तिमान होने के बाद भी हमको जनाते नहीं हैं, हमको कंफ्यूज किए रहते हैं। ऐसे ही बाबा जी लोगों के काम तो करते थे, लेकिन कभी जनाते नहीं थे। काम भी कर देते थे, वो कहते ये किसने करा है, कि हमें नहीं पता, मना कर देते थे। तुम नाथ हमारे इनके कछु और आधार नहीं, दिन के तुम ही रखवारे सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा और धारे हो। बोले हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी शोधनाए विसारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, नहीं जिन जो विसारे हो।
पुराणानि विद्वान् ययोधस्मज्जुहराडमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। परम पूज्य बाबा जी के पास आने के बाद हमारी दीन और दुनिया दोनों ठीक हो गई। हमारी गरीबी दूर हो गई। हमारे बच्चे जॉब पा गए। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर उनकी दुआओं से हुआ। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ। उन्होंने एक दिन हमें पूछा, आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने कहा, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं न तो डॉक्टर बना सकता हूँ न इंजीनियर बना सकता हूँ। उन्होंने कहा इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आगे उनकी कृपा से हमारा जीवन बदला। हमारे बच्चे दोनों जॉब पा गए। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, जबकि पैसा ना होते हुए भी उनकी कृपा से हम आगे बढ़ गए। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें समझ में आई जो हम नहीं जानते थे कि हमारे गुरुदेव दीन दुखियों की सेवा करते थे, हरिजनों को गले लगाते थे। तो मैंने समझा कि बगैर हरिजनों का साथ दिए या गरीबों का साथ दिए परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो बहुत सी सेवाएं, यानी सर्व जाति समन्वय, सर्व धर्म समन्वय उनके जीवन में हमने देखा, उनसे सीखा। वो कौओं को गर्मियों के ऋतु में पेड़ों की डालियों से वो बंधवा देते थे सकोरे, और पानी भरवा देते जिससे वो पानी पीते थे। परम पूज्य बाबा जी कुत्ता पिल्लों को लाखों रुपए का दूध पिला देते थे। तो मैंने देख के हमारे जीवन में बदलाव आया कि ऐसे कार्य हमें भी करने चाहिए जिससे कि जीवों की सेवा हो सके। ख्वाबों में भटकना छोड़ दिया, खुद गर्ज जमाना छोड़ दिया। जीवन भर साथ रहे तेरा, जीवन भर साथ रहे तेरा। आवाज ये दिल की धड़कन की, रहे हाथ सदा तेरे हाथों में। जन्नत का इरादा छोड़ दिया, जन्नत का इरादा छोड़ दिया। जिस दिन से हुआ दीदार तेरा,
खुद गर्ज जमाना छोड़ दिया, मदहोश हुआ तेरी नजीरों से, मधुशाला में जाना छोड़ दिया। बोलो परम पूज्य बाबा जी की जय, बोलो परम पूज्य बाबा जी की जय, बोलो परम पूज्य बाबा जी की जय। परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरुदेव बाबा जी महाराज की जन्म स्थली हम सब लोग श्री नारायण नारायण करते हुए भैंसियापुर गांव में जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। और तेरी लीला सबसे भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन जी यहाँ अंदर ले गए हमसे, तो हमको बैठाला सामने ध्यान में, तो हमसे ये पूछा कि राजा व्हाट डू यू वांट, अंग्रेजी में बाबा जी ने कहा। फिर हम चुप रहे, फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा हम भगवान के लिए आए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि भगवान के लिए तो आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। बाबा जी वहाँ से उठ के हमें साहब के पास ले आए। साहब यहाँ बैठे थे इधर, और उनके साथ रहस्य बाबू थे, रहस्य बाबू और थे एक लड़की, उसका नाम हमें नहीं पता था, वो भी यहाँ रहते थे। अब वो बढ़ो, हाँ रानी। तो बाबा जी ने यहाँ साहब के पास खड़े हुए, बाबा जी ने कहा ये राजा आए हैं तो ये भगवान को पूछते हैं कि हम भगवान के लिए आए हैं। साहब से कहा बाबा जी ने, तो साहब ने ये कहा कह उरे, ये शब्द कह उरे बताओ, कहो हंसे साहब और कहे कि सही बताओ किसके लिए आए। हमने कही भगवान के लिए आए। बाबा जी साहब ने कहा तुम्हारी शादी हो गई। हमने कही जी साहब शादी हो गई हमारी। कई बच्चे हैं? हमने कई बच्चे नहीं साहब, एक भी। तो कहे सही बताओ क्यों आए, हमें सही बताओ। तो हमने बताया जो हम पर बीती हुई थी। तो साहब ने बाबा जी से कहा कि इनका काम पूरा हो चुका है। इनकी सुबह रामनाथ को बुला करके, हम दाढ़ी रखाए थे, काली दाढ़ी थी, हमारी उम्र होगी 20-22 साल की। तो काली दाढ़ी, सफ़ेद ड्रेस, पैंट शर्ट पहने थे। तो साहब ने बाबा जी से कहा कि रामनाथ उधर नाई रहते हैं, उनसे बुलवा के इनकी दाढ़ी और ये बाल सब मुड़वाइए। इधर परम पूज्य माता जी यहाँ पे भोजन बनाती थी। इधर हम लोग भोजन खाते थे बैठ के, बाबा जी के शिष्यगण। इधर हम लोग भोजन खाते थे इधर, ठीक है। इधर पर तख्त पड़ा था, इस पर माता जी गीता का पाठ करते थे। परम पूज्य बाबा जी भी बैठते थे तख्त पे। कभी कभी चारपाई भी पड़ी रहती थी इधर। बाबा जी ध्यान करते थे इधर। पीछे के ये कमरे हैं, इसमें गृहस्थी वगैरह, अनाज वगैरह वो उधर रखा जाता था अंदर।
इधर ये पानी, इसे बाथरूम वगैरह इधर था ये साइड में। ये आंगन है सब। ये कमरा सुधीर भैया जी का है। इसमें साहब भी बहुत दिन रहे। साहब जी इसमें बहुत दिन रहे इस कमरे में। ये इधर भक्त भूमा भैया का भी कमरा है, वो भी इसमें रहते थे, कुछ सत्संगी लोग भी रहते थे। कभी कभी बाबा जी इधर भी धूप लेते थे, चारपाई पे बैठते थे। हम लोग भी शिष्यगढ़ भी यहीं पर रहते थे, भोजन वगैरह करते थे। बाबा जी सत्संग प्रवचन वगैरह भी करते थे। पूज्य बाबा जी जो थे हमारे पिताजी के गुरु भाई थे, और हमारे पिताजी ने जो पूज्य बाबा जी के विषय में बताया है, क्योंकि उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य थे, और उन्होंने जो अपने गुरु महाराज के यहाँ फतेहगढ़ में सीखा है, उससे पता चलता है कि वो पूर्व जन्म के संस्कारी पुरुष थे। और हमारे पिताजी ने बाबा जी के प्रति श्रद्धा भरी कि इनके ऊपर दैवी कृपा है और शक्तियाँ उतरती हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा कि परीक्षा के दौरान में आप आइए और बाबा जी से टिक मार्क लगवा लीजिए। तो मैं भी आया, और उसमें उन्होंने जो टिक लगाए उसमें से हमको बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए। हम अध्ययन कम किया और सफलता ज़्यादा मिलती रही। उन्हीं की कृपा से हमने हाई स्कूल में और इंटर में, बीए में, एमए में फर्स्ट क्लास पास किए। दूसरा अनुभव ये हुआ कि जब हमारा 1984 में लेखपाली में सिलेक्शन हुआ, तो हम पूछने आए यहाँ अपने पिताजी से। तो बाबा जगपत लाल जी एक यादव जी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने कहा कहाँ तुम किसानों का खून चूसने के लिए जाओगे, और आप आईएएस की तैयारी करो। हमारा मन नहीं मान रहा था, हम जाना चाहते थे लेखपाली में। तो बड़ा मन तीव्र वेग में रहा, लेकिन उसी रात में बाबा जी ने स्वप्न में वो सारा इंटरव्यू हमारा करा दिया और हमको सिलेक्शन करवा दिया। दूसरा दिन हुआ हम जाने के लिए, तो फिर वही बात, हमें जाना चाहते थे, लेकिन पिताजी ने कहा, तो मन शांत हो गया और वहाँ पे हम नहीं गए। उसके बाद हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया अध्यापकी में। तीसरी बात ये रहा कि पूज्य बाबा जी महाराज जो थे, उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति रहता था, तो उसके संस्कार उनके ऊपर उतर जाते थे। जो व्यक्ति जानता था कि हम चोरी छिपे कोई भी काम करें, लेकिन वो उनके ऊपर उतर जाता था और बता देते थे। और तो अनुभव हमारा साथ उनका काफ़ी रहा, सेवा में भी रहा। लेकिन वो कहते थे कि जागते रहिए और लीला देखते रहिए। और रात में हम देखते थे कि पूज्य बाबा जी बहुत कम सोया करते थे। रात में 12 बजे ताज्जुद नमाज पढ़ करते, 4 बजे उनके गुरु महाराज कह गए थे। उन तिथियों टाइम पे वो स्वयं अपने आप उठ जाया करते थे और ध्यान में बैठ जाया करते थे, और जो इर्द गिर्द लोग रहते थे उनको भी ध्यान कराया करते थे हमेशा। और दुनियादारी चीज़ों की बातों की तरफ कम और अध्यात्म की तरफ हमेशा रात दिन चिंतन में लगे रहते थे। जब से हम बाबा जी जुड़े, मन से तो बाबा जी से जब हमारी शादी हुई उसी समय जुड़ गए थे,
लेकिन शारीरिक रूप से हम जो है थोड़े बाद में जुड़ पाए। हमारी इच्छा काफ़ी होती थी, हमने बाबा जी का नाम सुना था कि बहुत ऊंचे संत हैं बाबा जी, एक त्यागी पुरुष हैं बाबा जी। और जो हमने जब आए बाबा जी से पहली बार मिले तो बाबा जी हमको फर्श पे ही घूमते हुए मिले, हमने देखा, हमने बाबा जी से अपना परिचय दिया तो बाबा जी बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। और जब बाबा जी से धीरे धीरे जुड़ते गए उनसे, तो बाबा जी से जो हमने सीखा, जो प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर कि बाबा जी एक त्यागी पुरुष थे, कि उन्होंने सारा जीवन अपना उन्होंने एक फकीरी में व्यतीत किया। जब जमींदार थे, जमींदार परिवार से थे, बहुत सारी ज़मीन थी और उन्हें ज़मीन दान में कर दी थी उनके पिताजी ने। तो बाबा जी ने सारी ज़िंदगी, सारा जीवन एक छोटी सी झोपड़ी में, एक थोड़ी छोटी सी कोठरी में अपना टाइम काटा। तो बाबा जी समझिए अब चीज़ हमने सीखी, वो त्याग सीखा। और दूसरी बात जो है, बाबा जी की समानता देखी हमने कि जाते और पात में कोई भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। और शिक्षा पे बाबा जी बहुत जोर देते थे। शिक्षक जो टीचर होते थे उस पेशा को बहुत अच्छा मानते थे वो। तो मेन चीज़। और दूसरी बात, बाबा जी प्यार बहुत करते थे, जिससे प्यार करते थे तो इतना प्यार करते थे कि वो बाबा जी प्यार दिखाई देता था। मैं बहुत छोटी थी और मेरे घर में सब लोग बाबा जी की बातें करते थे तो मैं सुनती रहती थी। एक बार जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तो बाबा जी हमारे यहाँ शुकवाबाद गए, तो बाबा जी को देख के प्रभावित तो बहुत हुए, लेकिन चूंकि हम पढ़ते थे तो यहाँ तक आ नहीं पाए। हमें यही नहीं मालूम था कि राम आश्रम कहाँ पड़ता है, कैसे है। उसके बाद हमारी शादी हो गई तो बाबा जी एक बार हमारी ससुराल भी गए और बाबा जी हमसे कह के आए कि तुम्हें आश्रम पे आ जाना। तो मैंने सोचा भी कि हम बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी हमारे रिश्तेदार भी थे, लेकिन फिर भी मैं किसी कारणवश आश्रम पे नहीं आ पाई। लेकिन चूंकि बाबा जी ने कहा था कि आश्रम पे आना है तो मुझे 4-6 साल बाद मजबूरी में आश्रम पे आना पड़ा। मेरे कोई 10 साल हो गए थे, कोई भी बच्चा नहीं था। तो लोगों ने कही तुम चारों तरफ घूमती हो, बाबा जी के पास तो जाओ एक बार, बाबा जी रिश्तेदार हैं तो अभी नहीं जाती हो तुम। तो मैं अपने भाई को लेके बाबा जी के आश्रम पे ढूंढती हुई आई थी कि राम आश्रम कहाँ पड़ता है। तो बाबा जी ने मुझे पूरी तसल्ली दी कि जो चीज़ बाहर से नहीं हो पाई है वो यहाँ से अवश्य होगी, तुम ज़रूर आना। बाबा जी में श्रद्धा और विश्वास जागा मेरे अंदर और बाबा जी जब बताते रहे तो मैं आश्रम पे आती रही। 3 महीने जब हुए, जब बाबा जी ने एक बार शाम को बैठ के मुझसे ये कहा कि अब तुम आश्रम पे मत आना, अपनी सास को भेजना। मैंने कहा पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो बाबा जी मुझसे ये कह रहे हैं कि अब तुम आश्रम पे मत आना, अपनी सास को भेजना। फिर उसके बाद चलते टाइम बाबा जी ने मुझसे ये कहा कि मैंने बरगद के पेड़ पे पत्ते पर श्री कृष्ण भगवान को देखा, लेकिन मैं सोच नहीं पाई कि बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर मैं घर चली गई तो अगली बार मैंने अपनी सास को आश्रम पे भेजा। तब मुझे 3 महीने हो गए थे। मेरे पास जो बेटा है वो बाबा जी के आशीर्वाद से ही है। मेरी सास पूरे 8 महीने तक हर महीने हवन करने यहाँ आती रही। तो इतनी जल्दी बाबा जी का आशीर्वाद हमें प्रदान हुआ कि हम लोगों को पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी आश्रम पर जाने पे सब कुछ हो जाएगा। खींचेगा यव कौन हमें आत्मा के आभा मंडल में, कौन सहारा देगा चुपके छिप छिप कर अंतस्थल में। बारंबार फोन कर कर के कौन पुकारेगा हमको, हर लेगा यव कौन दुआएं दे करके गहरे गम को। रात दिवस यव कौन बहाएगा प्रवचन की धारा को, काट काट कर कौन गिराएगा इस भव की कारा को।
कौन निरंतर यहाँ कराएगा पात्रों को अगणित दान। यज धूम की श्याम लहरियों के तानेगा नित्य वितान। भजन कीर्तन पुनः प्रार्थना और प्रार्थना करके ध्यान। अगणित रातें जगते बीती पूजा में ही हुए विहान। तो काली नदिया के तीर रहते हमारे पीर, काली नदिया के तीर रहते हमारे पीर। पलटेंगे रूप ही हमारे विधि बाम का। बाम माने उल्टा और विधि माने भाग्य। जो हमारा उल्टा भाग्य है अर्थात दुर्भाग्य, उसे पलट देंगे कौन? काली नदिया के किनारे रहने वाले पीर। तो काली नदिया के तीर रहते हमारे पीर। पलटेंगे रूप ही हमारे विधिवान का। ऐसी भावना से भरे सोचते हैं सब जब पाएंगे प्रसाद पुण्य नारायण नाम का। ऐसी भावना से भरे सोचते हैं सब जब पाएंगे प्रसाद पुण्य नारायण नाम का। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नेत्रं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। और बाबा जी का शरीर छोड़ने के बाद हम लोग बड़े निराश से थे। लगता था अब क्या होगा, अब कौन संभालेगा हम लोगों को। लेकिन ऐसा लगता है कि शरीर छोड़ने के बाद और आसान कर दिया उन्होंने। क्या बात। तो अब जब कभी हम लोग सोचते हैं कोई समस्या आती है, बाबा जी का ध्यान करिए आप, ऐसे ही लगता है माँ गोदी में उठा के बच्चों को चला देती है और बच्चा खुश हो जाता है, उस तरह से हो जाता है।